बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वाक़या 21 रमज़ान 40 हिजरी जुम्मे के दिन का है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर तकरीर की और लोगों को बैत की दावत दी। सब ने रजामंदी और खुशी से बात की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्तक़बिल के हालात का जायज़ा लेते हुए उसी वक्त लोगों से एक शर्त तय की कि अगर मैं सुलह करूं तो तुम भी मेरे साथ मिलकर जंग करना होगा। तमाम लोगों ने यह शर्त कबूल की। आप हुकूमत का इंतज़ाम संभालेंगे। अहमकार और तैयार किए और मुकदमा के फैसले किए गए। लेकिन जब आपने महसूस किया कि इस्लामी मुसव्वरे इंतजार का शिकार हैं और आप अलैहिस्सलाम के हुकूमत के तख्त को गैर आबाद कर दिया, क्योंकि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाहिद मकसद हुक्म खुदा और हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी का इजारा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दीन खुदा की बुलंदी के लिए और फितना और फसाद के ख़ात्मे के लिए कुरान करीम और सुन्नत रसूल पर अमल करामत को यकीनी बनाने के लिए अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह खुद भी की, ताकि मैं तख्ते हुकूमत को ठोकर मार कर जो तारीखी सुलह की वह इस्लाम की तारीख का सबसे एक ऐसा नाकाबिले फरमापोश बाप है जिसकी नाज़ीर नहीं मिलती। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अक्सर सुलह के बाद मदीना मुनव्वरा में जोश नशीन हो गए, लेकिन हक़ के मरकज़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात के चश्मे इमाम अली मकाम इमाम अलैहिस्सलाम का कायम रहना दीन के दुश्मन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए ज़ियादा बिनते असद जो इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीबी थी, उसको किसी ने इमाम इकराम का लालच देकर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद करने को कहा। इब्ने साद ने इमरान इब्ने अब्दुल्ला इब्ने लहका की रिवायत की है कि किसी ने इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि आपके दोनों चश्म के दरमियान कुल अल्लाहु अहद ये आयत लिखी हुई है। आपके अहले बैत को इससे बहुत खुशी हुई, मगर जब यह ख्वाब हज़रत साहिद बिन मसूद के सामने बयान किया गया तो उन्होंने फरमाया कि वाकई अगर ख्वाब देखा है तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र के चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। यह ताबीर सही साबित हुई और बहुत करीब ज़माने में आप अलैहिस्सलाम की बीबी ज़ियादा बिनते असद ने आपको जहर दे दिया। हीरो को पीसकर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशक के अंदर डाल दिया गया। जब आप अलैहिस्सलाम जहर को पी चुके थे तब आपके कलेजे के 72 टुकड़े हो गए। जब आपको कह गए आए तो वह टुकड़े बाहर गिरने लगे। आप अलैहिस्सलाम को 40 रोज़ तक तकलीफ़ रही और करीब शहादत जब आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए तो पूछने लगे, ऐ मेरे भाई बताओ कि आपको जहर किसने दिया। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम उसको कत्ल करोगे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बेशक मैं उसे कत्ल करूँगा। इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है, अगर दरहकीकत के वही कातिल है तो अल्लाह ताला मुस्तकीम हकीकी है। उसका और मेरा फ़ैसला कल भरोसे महशर होगा और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है, और अगर वह नहीं है तो मेरे भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह मुसीबत में मुब्तला हो। मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि अगर वो बेगुनाह है जिसकी तरफ से मेरा गुमान है तो आप उसे बेगुनाह कत्ल करें। मुझे इससे पहले भी कई मरतबा जहर दिया गया है, लेकिन इस मरतबे का जहर सबसे ज़्यादा तेज़ है।
हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम मकाम इमाम हसन की करामत और मंजिल कैसी बुलंद, और बोला कि आप अलैहिस्सलाम तख्त तखलीफ में हैं, आते कट कट कर बाहर निकल रही हैं नशा की हालत में, मगर इंसाफ का बादशाह वो भी अपनी अदालत और इंसाफ का नाम मिटने नहीं देता। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 45 साल 6 माह चंद रोज़ थी जब आप अलैहिस्सलाम ने जमे शहादत नोश किया और 5 रबीउल को मदीना तैयबा में रहमत फरमाई और दज्जाल शहादत पे फिदा हो गए। नाज़रीन, यह बात तो साबित हो गई कि आपने इस्लाम को आपकी बीबी ज़ियादा बिनते असद ने जहर दिया, सलमा को इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे सलाम हो, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी आन और पूरे ख़ानदान पर जिन्होंने इस दीन इस्लाम को बचाने के लिए खातिर कुर्बानियाँ पेश कर दी। तो उसी उम्मीद से करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप मज़ीद ऐसे इस्लामिक और मालूमात वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।